जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, जल्दी से उमर स्किल्स को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मैं आप लोगों को फॉरेक्स की जो गोल्ड की मार्केट है, यूरो यूएसडी की मार्केट है, ईयूडी यूएसडी की मार्केट है, आज उसके बारे में बता सकूं। आज जो डेट है 2 दिसंबर 2023 है। आप टाइम भी देख सकते हैं नीचे स्क्रीन पे। और आज मैं आप लोगों को सबसे पहले गोल्ड की अपडेट दूंगा कि जो गोल्ड की अपडेट है वो क्या अपडेट है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग ना D1 की हम लोग कैंडल चेक करेंगे। ठीक है, अब D1 के हम लोग जो कैंडल एनालाइज करेंगे यहाँ पे, आप लोगों को एक चीज़ का पता होना चाहिए कि ये जो कैंडल D1 की है वो बुलिश में क्लोज हुई है या मार्केट रिवर्स मतलब कैंडल डे 1 की क्लोज हुई है। ये देखना बहुत ज़रूरी है ताकि फिर हम लोग वीकली देखें और मंथली देखें कि ये जो मार्केट है वो करना क्या चाह रही है और कहाँ तक जाना चाह रही है गोल्ड की। नेट थोड़ा सा स्लो है, इस वजह से थोड़ा सा मैं आप लोग वेट कर सकते हैं। बाकी ये मैं एक दफ़ा इन सबको यूरो यूएसडी और इन सबको एक दफ़ा रिफ़्रेश कर देता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पे एक मसला ना बने। ये जी, तब तक आप उतनी देर अपना ये जो उमर स्किल्स है यूट्यूब के ऊपर जाके लिखें उमर स्किल्स, ये मेरी आप पिक देख सकते हैं डीपी। आप इसी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और मेरे जो अर्निंग प्रूफ हैं वो यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और मैं अपडेट्स देता रहता हूँ यहाँ पे। मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो जिस तरह मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हम लोग यहाँ पे सबसे पहले D1 की जो मार्केट है कैंडल है वो देखेंगे कि D1 की जो कैंडल है वो क्या कह रही है हमें। ये आप अंदाज़ा करें कि जो D1 की कैंडल है ना, वो आप चेक करें कि जो यहाँ पे मूवमेंट ये D1 की जो कैंडल है वो क्लोज हुई है, बुलिश कैंडल है। ठीक है, 2072 पे ये जो मार्केट है वो क्लोज हुई है और इस टाइम की ये सबसे सबसे इस टाइम का जो हाई है वो ये है। ठीक है, अब हम लोग अगर इसको D1 के अंदर हम लोग अगर देखते हैं ना, अगर हमने इसको सेल करना है, सेल का तो हम सोच नहीं सकते, सीधी सी बात है। सेल करेंगे हम 2100 तक ये मार्केट जा सकती है, $2100 तक ये मार्केट जा सकती है। ये मेरी बात आप याद रख लें, $2100 तक। ठीक है, अब इसमें ये देखें, मैंने स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीखा हुआ है तो उसमें एक चीज़ है कि इसने ये ब्रेक और स्ट्रक्चर किया है। ठीक है, BUS जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पे भी एक BUS किया हुआ है और एक यहाँ पे भी BUS किया हुआ है। अगर ये BUS वगैरह इन चीज़ों को आप समझना चाहते हैं तो मेरा कोर्स है वो आप ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप पे मेरे साथ आप रब्ता कर सकते हैं ताकि आपको जो सारी समझ है BUS की और मार्केट की समझ आ सके। ठीक है, उसके बाद ये भी एक इसने BUS किया इस मार्केट ने। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इस मार्केट ने अपना ट्रेंड जो है वो मतलब ट्रेंड चेंज नहीं किया, अप ट्रेंड में है मार्केट। ठीक है, जब से वार के मामला स्टार्ट हुए हैं और यहाँ पे ये अप ही ट्रेंड में जा रही है। ठीक है, ये क्या चीज़ है? BUS हो गया। ठीक है, क्या हो गया? BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। ठीक है, ये BUS हो गया, ये आपके सामने है। ठीक है, अब इस BOS का मतलब कि एक ये पीछे भी एक BOS है, ये वाला। ठीक है, BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, अच्छा ये सॉरी कहाँ पे चला गया है? BOS, चलो कोई बात नहीं, नेट की वजह से शायद थोड़ा सा इशू बन सकता है। अब यहाँ पे इस BOS का हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक का 50% अगर देखते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक का 50% आई थिंक ये लाइन बनती है यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, या यहाँ से लेके यहाँ तक का जो 50% है वो इसके आसपास है। अब इसके पीछे जो फर्स्ट रेड कैंडल होगी वो हमारे जोन होंगे। ठीक है, अब एक जोन हमारे पास ये पड़ा हुआ है कि मार्केट इस जोन में आए। मैं इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश कर देता हूँ ताकि आपको एक दफ़ा सारी
समझ आ जाए। अब ये एक BOS था। अब यहाँ पे आप ये अंदाज़ा करें कि ये जो मैं अभी ये यहाँ पे बना रहा था, ये भी एक हमारा जोन है कि मार्केट जो है वो इस जोन में आए या इस जोन में आए, और उसके बाद या फिर ये नीचे एक जोन पड़ा हुआ है, ये एक ये जोन है, ठीक है, नीचे एक ये जोन है, बल्कि हाँ ठीक है, ये जोन है, ये लास्ट वाला जोन है। या तो मार्केट जो है वो इस जोन में आए, यहाँ से हम क्या करेंगे, बाय करेंगे, यहाँ से भी बाय करेंगे, और उसके बाद एक ये BOS किया है। अब ये जो BOS किया है तो यहाँ से यहाँ तक का जो 50% है, एक ये जोन है और एक ये जोन है, लास्ट वाला भी एक जोन काउंट होता है, और एक ये भी जोन है हमारे पास, एक ये जोन है कि मार्केट एक दफ़ा इस जोन में आए, और उसके बाद एक ये वाला नीचे जोन है, लास्ट वाली कैंडल, मेन जो POI जिसको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास जोन है कि मार्केट जो D1 में है ना, मार्केट एक दफ़ा यहाँ पे आई, अगर यहाँ पे आती है तो यहाँ पे आती है, ये है जोन G 1966, ठीक है, यहाँ पे आती है तो हम बाई के ट्रेड लगाएंगे और ये हमारा एसएल होगा। अगर यहाँ पे यकदम आ जाती है तो 1940 हम बाई करेंगे, और मज़ीद अगर नीचे आती है तो फिर हम बाई करेंगे 1881 से। ये हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, POI जिसको बोलते हैं। ये कहाँ पे बोलते हैं POI, आप लोगों को पता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, और ये BOS और ये जो चीज़ें हैं ये कहाँ पे बोली जाती हैं, स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अंदर, ठीक है। तो ये थी D1 के सारे मामला, ठीक है, D1 की मार्केट। अभी हम लोग देखते हैं जी 45 मिनट्स की, क्योंकि 45 मिनट्स की जो मार्केट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 45 की जो मार्केट है वो आपके सामने मैंने ओपन कर दिया है। 45 मिनट्स में ये जोन पड़े हैं, वो तो D1 में है ना, वो भी हम देखेंगे, लेकिन ये जो मेन पॉइंट्स, मेजर पॉइंट्स जो पड़े हुए हैं वो ये भी पड़े हैं, ये स्विंग ऑर्डर ब्लॉक भी बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक मेन पॉइंट पड़ा हुआ है, मार्केट एक दफ़ा जो है ना वो यहाँ पे आए, इस जोन में आए, ठीक है। अब ये कैंडल, ठीक है, यहाँ तक ही है, यहाँ पे आती है मार्केट 2020 2035 2036 पे आती है तो हम यहाँ से बाई करेंगे, और ये हमारा 2032 जो है वो हमारा एसएल होगा, और जो पहला टारगेट होगा वो हमारा ये टारगेट होगा, अगर ये मार्केट यहाँ पे आती है, ठीक है, इस तरह अगर इस तरह आती है, पहला टारगेट हमारा होगा ये यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा टारगेट होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आएगी तो मार्केट को हम सिर्फ बाय करेंगे। अगर हमारा एसएल, अल्लाह ना करे एसएल हिट हो जाए, तो हम लोग जो नेक्स्ट हमारी एंट्री होगी वो होगी यहाँ से, ठीक है, 2013 से, 2008 से, 2000 पूरे 2000 से, ठीक है, यहाँ से ये सारे बाइंग जोन है। सेल नहीं करेंगे, सेल अभी तब तक नहीं करेंगे जब तक चेंज ऑफ करैक्टर नहीं होता, जब तक मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड पे नहीं चलता। अभी अप ट्रेंड है तो चेंज ऑफ करैक्टर नहीं किया, मार्केट ने अपना ट्रेंड जो है वो चेंज नहीं किया, जिस वजह से हम लोग यहाँ पे सिर्फ बाय की ही ट्रेड ढूंढेंगे। बाय की ट्रेड जो हमें सबसे अच्छी मिलेगी वो 2035 पे मिलेगी। 2035 से 2080 तक आप इसको, 2075 तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं, यकीन करें। तो ये बड़े अच्छे आपको जोन मैंने बता दिए हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं यूरो USD की, हम लोग बात करते हैं। अब ये जो यूरो USD की हम लोग बात करेंगे, इस जोन को हम लोग कर देंगे इग्नोर, ये जो रेड कलर का जोन बना हुआ है। हाँ यहाँ पे आती है मार्केट, अब छोटी किसी ट्रेड लगा के थोड़ा सा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, लेकिन जो असल वैलिड जोन पड़े हुए हैं यूरो USD के वो ये पड़े हैं। इस जोन में अगर मार्केट आती है, ठीक है, इस जोन में, तो आप यहाँ पे सेल की ट्रेड लगाएंगे, और अगर मार्केट इस जोन में आती है, ठीक है, ये आप देख लें, ये जोन है, ठीक है, ये जोन है, अगर यहाँ पे दोबारा टच करती है, यहाँ पे दोबारा टच करती है, हम बाई की ट्रेड लगाएंगे। मज़ीद इसके नीचे कोई जोन नहीं पड़ा हुआ, ठीक है, इसके ऊपर जोन हो सकते हैं। इसके बाद अगर यहाँ पे आती है तो यहाँ से भी हम सेल की ट्रेड लगा सकते हैं, लेकिन ये आपको वैलिड जोन मैंने 45 मिनट्स के अंदर बता दिए हैं। उसके बाद AUD USD की हम लोग बात करते हैं। AUD USD की अगर हम लोग बात करें तो ये AUD USD के जोन आ गए हैं।
अब ये जो AUD USD के जोन है ना, ये 45 मिनट्स का इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि 45 मिनट्स में हम कंफर्मेशन लेते हैं और हमें इन चीज़ों का पता होता है कि मार्केट अब क्या कह रही है। मार्केट जो है अभी इसने चेंज ऑफ करैक्टर नहीं किया। मार्केट जो है वो हम लोग 45 मिनट्स में जाएंगे, 45 मिनट्स में। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट क्या कह रही है? मार्केट कह रही है, ये देखें, यहाँ से मार्केट पहले नीचे गिरी, ये देखें यहाँ से मार्केट नीचे गिरी। जब नीचे गिरी तो मार्केट ने एक दफ़ा ये चेंज ऑफ करैक्टर किया। ठीक है, मार्केट इस जोन में आएगी तो मार्केट मज़ीद नीचे गिरेगी, ये याद रखें आप। ठीक है, अब यहाँ पे इसने क्या किया, इसने ये पीछे वाला इस जोन को टच किया, ये पीछे एक जोन पड़ा हुआ था। ठीक है, इसको टच किया और मार्केट ऊपर निकल गई। अब ये है कि मार्केट अपने एक जोन के अंदर है, आप लोग यहाँ से सेल की ट्रेड लगा सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। आप छोटा सा एसएल रख लें, यहाँ तक आप एसएल रख लें, सेल की ट्रेड लगा लें, ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए। मैं आपको वैसे ही बता भी देता हूँ, आपकी जो सेल की ट्रेड लगेगी ना, वो मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड होगी यहाँ से। ठीक है, यहाँ से होगी और पहला जो टारगेट है वो ये होगा हमारा, ये आप कर लें। ठीक है, और जो आपका एसएल होगा वो आपने एसएल रखना है यहाँ पे, और जो आपकी ट्रेड लगनी चाहिए वो होगी यहाँ पे। ठीक है, ये जी इसके मुताबिक आप AUD USD का जो है आप अपनी ट्रेड लगाएंगे, यहाँ से आप सेल की ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर ये मज़ीद ऊपर जाती है तो यहाँ पे अभी ऊपर कोई सिग्नल नहीं पड़ा हुआ, कोई जोन नहीं पड़ा हुआ। हाँ, मज़ीद नीचे आती है, यहाँ से हम बाई कर सकते हैं। यहाँ से अगर मार्केट मज़ीद नीचे आती है तो फिर हम यहाँ से बाई कर सकते हैं। ये अच्छे जोन मैंने आपको बताए हैं। जोन को देख के, चीज़ों को समझ के आप लोग ट्रेड्स करेंगे तो इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट होगा। और ये मेरा यूट्यूब का चैनल है उमर स्किल्स को आप लोग सब्सक्राइब कर दें, और मेरी वीडियोस के अंदर हैं यहाँ पे स्मार्ट मनी कंसेप्ट की वीडियोस पड़ी हुई हैं, और यहाँ पे मेरे जो अर्निंग प्रूफ हैं वो भी पड़े हुए हैं, वो देखें और अपना ट्रेडिंग के बारे में आप सीखें, और यहाँ पे अच्छा सा आप पैसा अर्न करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।